आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। आसाम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सजा मिलनी चाहिए? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकता है। और मेरे जहन में बड़ी सारी चीजें दौड़ रही हैं। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? हमने सरेंडर कर दिया है सर। ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। तो अब एक नया शोषा छोड़ा जा रहा है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ली जा रही है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इंडिया चाहता क्या है। वो यही हमेशा से यही चाहता है कि पाकिस्तान में कोई भी खेल ना हो। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं, लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, खत्म हो जाएगी बात। क्या लगता है इंडिया आ रही है? बीसीसीआई भेजेगा टीम अपनी? क्या लगता है यार भेजनी चाहिए, क्या मतलब यार? वो छोड़ें, जाएगी कि नहीं आएगी? आपको लगता है? भाई बात सुने, ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट जरा सेव के बैठ, ये मैं आज बता दूं, अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर खबरें पता क्या आ रही हैं? खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने। मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल मत करना। मैं आपसे क्या बोला था? हमारी ऐसे नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे हो सकता है भाई? कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था भाई? ये नहीं, एशिया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो हमें। फ्रेंड्स, जब से इंडियन मीडिया में भाई ये न्यूज़ निकल के आ रही है, आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में, कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान अपनी टीम भेजने वाला नहीं है, बीसीसीआई ने बहुत क्लियर ये कर दिया है, तो भाई पाकिस्तानी मीडिया, उनके आवाम, उनके जितने भी एक्स प्लेयर हैं, वो सब उनका रोना धोना भाई स्टार्ट हो चुका है। उनका कहना है कि भाई अभी तक वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने स्टेडियम के ऊपर, अपने होटल के ऊपर 1200 करोड़ खर्च कर चुके हैं। अगर ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकलता है तो वो भिखमंगे हो जाएंगे, वो कंगाल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी प्लेयर और पाकिस्तानी जो आवाम है उनके रिएक्शन दिखाता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। उन्हें फिर ये नजर आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, फिर पाकिस्तान को वो कभी सबूत भी नहीं दे पाते। देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी की बात करें, ट्रेड भी बात करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है, जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीजें करेंगे। कि अब जिस तरह से इंडिया के इंटरवेंशन होने की बात की गई, तो डू यू थिंक इट वुड बी दैट इजी फॉर पाकिस्तान टू कन्विंस आईसीसी टू प्रेशराइज देम इनटू प्लेइंग दिस मैच? नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75 कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं। और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरखास्त देती है। और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में, कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं। अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। एक बार फिर क्या भारत अपनी मनवा लेगा? और ये अभी सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है और अभी फरवरी तक आप इस तरह की कोई 70-80 स्टोरीज और देखेंगी। 70-80 दफा ये बहाने और ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं, लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें उन्हें फिर ये नजर आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, फिर पाकिस्तान को वो कभी सबूत भी नहीं दे पाते। बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने नाम ना बताने की शर्त पर, और उसी बीसीसीआई ऑफिशियल को स्टोरी के एंड में कोट भी किया हुआ है, उसका नाम भी दिया हुआ है।
तो इस तरह की अभी स्टोरीज बहुत आएंगी ये पाकिस्तान पर और आईसीसी के ऊपर है कि वो किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुनाफिक करवा दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पुरज़्म है, उसने स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी शुरू कर दी है और वो किसी भी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लेकिन आईसीसी ज़ाहिर इस बात पे जोर दे सकता है। और अगर अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उससे पहले इंतजामात भी अभी मजीद होने हैं, जायजा टीम आती है, उनके वक्त आते हैं, फिर ये फैसले किए जाते हैं। उससे पहले इनिशियली ये खबरें आ जाना, आप समझते हैं इन्फ्लुएंशियल तो है बीसीसीआई, आईसीसी जो है अपनी बात करवा सकेगा, मनवा सकेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल दिया उस पर? भारत नई दिल्ली क्लियर कर देगा कि नहीं चीज, लेकिन सियासी तौर पर पेशरफ बहुत जरूरी है। बीसीबी के इस ऑप्शन को जो ये गौर कर रहे हैं, क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी सीधी सी बात है, कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है, आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे और उसके बाद ये वक्त आया है, लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। हो गए चैंपियंस ट्रॉफी और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? भी हम सरेंडर कर देंगे। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है असूल पे डटे रहना चाहिए था और असूल ये है आप आए, खेलना चाहते हैं खेलें, तो नहीं खेलना चाहते ना खेलें। देखिए आपने अगर कोई लॉबी नहीं की हुई, आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी? चाहिए यार, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज्जत आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ पे चले जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पेश करते रहेंगे, तो आपके सिक्के की जो कदर कीमत है मजीद कम से कम होती जाएगी। बैठ के अपने मीडिया को बयान पे बयान दागते चले जाएं तो फिर आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? अभी तक क्या आपने आईसीसी से कोई राब्ता किया? क्या आपने आईसीसी का कोई हंगामी इजलास बुलाने की? बहुत सारे लोग तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त है उनकी। तो ये सब पैसे के लालची लोग हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेश है, उनके साथ इंग्लिस्तान मिल जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये हकीकतें हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दिल छोड़ के बैठ जाएं, कोई मेहनत ना करें। फाइनेंशियली क्या फर्क पड़ेगा? और हम दुबई की ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, अगर दुबई में कराते हैं तो फाइनेंशियली क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ मैच अहम जो है वो पाकिस्तान इंडिया का है, जिससे बेशुमार रेवेन्यू आएगा, बेशुमार कारपोरेट सपोर्ट मिलेगी। सिर्फ ये एक मैच है, वो चाहे दुबई में हो, चाहे श्रीलंका में, कोलंबो में हो, चाहे कहीं भी हो, उस मैच की अपनी वैल्यू है। फ्रेंड्स तो देखा होगा आपने भाई, यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर है पाकिस्तान की, मीडिया है, जो उनके न्यूज़ चैनल हैं भाई, एक्स प्लेयर हैं, वो सब सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं कि भाई क्या बीसीसीआई के कहने पे आईसीसी जो चैम्पियन ट्रॉफी का इवेंट है क्या उसे कैंसिल कर सकती है, या फिर क्या पाकिस्तान के हाथ से ये इवेंट निकल जाएगा जो अभी तक 1200 करोड़ खर्च कर चुके। अब सबसे पहली बात तो भाई 1200 करोड़ पाकिस्तान के पास आए कहाँ से? अगर हम उन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 350 करोड़ के आसपास होते, इतने कहाँ से आ गए?
और वो ये बोल रहे हैं, देखो उनका सीधा सीधा ये कहना है, कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है अगर बीसीसीआई ने बोल दिया तो यहाँ पर इंडियन टीम आने वाली नहीं है और कोई हाइब्रिड मॉडल होगा, जैसे कि श्रीलंका और यूएई में बताया जा रहा है या फिर दुबई में बताया जा रहा है कि इंडिया अपना मैच खेलेगी। और दूसरी बात उनको ये भी बहुत, जैसे सईद अफरीदी, शोएब अख्तर या फिर इंजी जो है, इजमामुल हक जो है, वो ये भी बोल रहे हैं कि 70% जो रिवेन्यू होता है वो बीसीसीआई करके देता है भाई आईसीसी को। तो क्यों, जब बीसीसीआई के पास पावर है तो वो कैंसिल भी करा सकता है। अब जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है बीसीसीआई की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, क्योंकि पूरा माहौल जो है, पूरा मीडिया, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पे चल रही है कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। और इंडियन टीम तो बिल्कुल 101% जाने के मूड में नहीं है। अब इंडियन के पीछे जो है अफगानिस्तान भी यहाँ पे आ चुका, उन्होंने पहले मना कर दिया है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बीसीसीआई वो नहीं जाने वाली भाई। टीम इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, हाइब्रिड मॉडल पर ही मैच होना है, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे फिर वो यूएई या फिर जो है दुबई में हो। तो कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मैं मिलता हूँ आप पे एक न्यू वीडियो।